दोस्तों, इंसान का माइंड, अगर हम कुछ भी करते हैं तो उससे पहले उस काम के प्रति हमारे माइंड के अंदर एक इमेज या वीडियो चलती है और उसके बाद हम किसी काम को शुरू करते हैं, क्योंकि हम बिना सोचे कोई भी काम नहीं कर सकते। तो हम कई बार कुछ ऐसी घटनाओं को, कुछ ऐसी चीज़ों को माइंड के अंदर अट्रैक्ट कर लेते हैं, जाने या अनजाने में, लेकिन फिर हमारी लाइफ के अंदर वैसी ही घटनाएं होने लगती है। अगर आपके पास समस्याएं बहुत ज़्यादा है तो उन समस्याओं को आपने खुद ने ही अट्रैक्ट किया है दोस्तों, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर कोई भी गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपके पास समस्याएं दिन दिन इकट्ठी हो रही है। एक समस्या को हल करते हैं तो दो प्रॉब्लम आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। इन सब प्रॉब्लम्स को दोस्तों आपके माइंड ने ही अट्रैक्ट किया है, जाने या अनजाने में। लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि मैं तो कभी भी नकारात्मक या नेगेटिव नहीं सोच रहा होता, लेकिन फिर भी मेरे साथ नकारात्मक ही परिणाम क्यों आ रहे हैं। इसके लिए दोस्तों, जैसे अगर मोबाइल के अंदर मेमोरी अगर फुल हो जाती है तो हम कुछ ऐसी इमेज और वीडियोज़ को डिलीट करते हैं जो हमारे कोई काम की नहीं होती। तो क्या हम अपने माइंड से भी ऐसी बातों को, ऐसी इमेज को कभी डिलीट करते हैं जो हमारे काम की नहीं होती? क्या हम कभी अपने माइंड को अपडेट करने की कोशिश करते हैं? नहीं करते दोस्तों। अगर मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम होती है तो हम उसको अपडेट कर लेते हैं, लेकिन जब हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम चल रही होती है तो वो प्रॉब्लम दूसरों को नहीं दिखती दोस्तों, क्योंकि एक तो इंसान होता है फिजिकली बॉडी से डैमेज और एक होता है इंसान मेंटली बॉडी से डैमेज। अगर आपके शरीर पर कहीं पर भी कोई घाव है तो उसके लिए लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आपके माइंड के अंदर, आपकी मेंटलिटी के अंदर घाव है दोस्तों, तो उसको सही करने के लिए आपके पास कोई नहीं आएगा। अगर इन सभी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को दोस्तों अगर दूर करना है आपको, तो आप इसके लिए अपने आप को पहले चेक कर सकते हैं कि मेरे पास ऐसी कौन सी घटनाएं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे माइंड के अंदर काफ़ी समय से पड़ी है। क्योंकि जब दोस्तों आप कोई भी नया काम करने की कोशिश करते हो, या आप कोई भी नई एक्टिविटी करते हो, या आपके घर पर, परिवार में, या आपके पास कभी भी कोई अच्छी खुशी का माहौल होता है, तो उस टाइम वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो बीते समय की जो यादें हैं, जो आपके माइंड के अंदर घाव बना रही है, वो एकदम से याद आने लगती है दोस्तों। क्योंकि हम कभी भी बुरी चीज़ों को या बीते समय को याद करने की कोशिश नहीं करते दोस्तों, लेकिन जब भी हमारा कॉन्शियस माइंड किसी भी नई चीज़ को देखता है, नया काम करने की सोचता है, तो फिर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है
वो उन चीज़ों को सामने लाकर खड़ा कर देता है दोस्तों। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से और कॉन्शियस माइंड से अगर उन हादसों को, उन दुर्घटनाओं को जो आपके माइंड के अंदर काफ़ी समय से पड़ी है और आपको बार बार आगे बढ़ने से रोक रही है, उनको अगर आपको चेक करना है कि वे कौन से ऐसे मैसेज है जो आपके माइंड के अंदर काफ़ी टाइम से पड़े हैं दोस्तों, आप 10 या 15 मिनट तक मेडिटेशन के अंदर बैठकर अपनी आँखों को बंद करके अपनी सांसों को काउंट करके आप देखते हैं दोस्तों। सांसों को काउंट कैसे करते हैं कि आपकी जो आ रही सांस और जा रही सांस, उनको आप थोड़ी देर काउंट करते हैं, तो आपको वो जो हादसे हैं, वो जो मैसेज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सभी चीज़ों को उस टाइम आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। अगर आप नॉर्मल बैठे हो तब ये आपको वो चीज़ें नहीं दिखाता, लेकिन जब भी आप अपनी लाइफ का कोई फैसला लेने के बारे में सोचते हो तो वो चीज़ें एकदम से आपके सामने खड़ी हो जाती है दोस्तों। लेकिन उन चीज़ों को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कुछ दिन अगर हम अपनी सांसों पर फोकस करके मेडिटेशन के अंदर, ध्यान के अंदर अगर हम बैठते हैं तो वो कुछ समय तक बार बार आपके सामने आएंगे। और अगर आप लगातार करते हो ध्यान या मेडिटेशन तो वो धीरे धीरे आपके माइंड से चले जाएंगे। या आपको बहुत ही जल्दी उन चीज़ों को नष्ट करना है, मिटाना है, उन मैसेज को जो आपके माइंड के अंदर काफ़ी समय से पड़े हैं। NLP की जो एक टेक्निक होती है कि आप ध्यान के अंदर जाकर उन मैसेज को दोबारा से उन हादसों को याद करें और वहीं पर जाकर जब वो हादसा या वो कोई बात आपको पूरी वीडियो अगर माइंड के अंदर क्रिएट होती है तो वहीं पर जाकर हम उस चीज़ को नष्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये बार बार आपके सामने खड़े होंगे और आप चाहे कितना प्रयत्न कर ले, आप चाहे कितनी लाख कोशिश कर ले, आप चाहे कितनी मेहनत कर ले, लेकिन वो आपको कभी रिजल्ट नहीं लाने देंगे। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले आपका जो माइंड है वो चीज़ें आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन जब भी आप इस चीज़ का नए काम करने का फैसला लेते हैं, हम फैसला लेने के बाद किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो एकदम से सारी प्रॉब्लम जो है हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जब हम कुछ भी नहीं करते तो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं होती दोस्तों। लेकिन जब भी कुछ नया करने की सोचते हैं तो वो सभी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ों को पहले आपके माइंड के अंदर सेव कर रखा है। लेकिन कैसे सेव किया और कैसे हुआ, इस बात का दोस्तों आपको खुद को भी पता नहीं है। क्योंकि जिस भी मेमोरी को, किसी घटना को देखते समय अगर आपने उसको अपनी भावनाओं के साथ जोड़कर देखा है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। अगर आप कुछ दिन तक मेडिटेशन करते हैं तो आपकी ये सभी चीज़ें डिलीट हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आपको बहुत अच्छा बदलाव दिखेगा दोस्तों।